नमस्कार मित्रों, कनाड अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2022 में जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कनाड अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज उसी इंटरव्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ है यशवंत मिश्रा जी। तो यशवंत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कनाड अकेडमी में और आपको बहुत-बहुत बधाई, आपने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत मिश्रा है। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर ज़िले से रहने वाला हूँ और मेरी 12th तक की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से हुई है, विशाखापट्टनम से। पीसीएम ग्रुप था। उसके बाद मैंने बीसीए किया बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर योग में एमएससी योग किया मैंने, देव संस्कृत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से। उसके बाद फिर यहाँ का पता चला तो फिर यहाँ कनाड अकेडमी में आया मैं कोचिंग करने जेआरएफ की। ओके, तो आपने बीसीए परस्यू किया, बीसीए के बाद योग में आप कैसे आए? मैं उस समय जैसे ही बीसीए हुआ था, कोविड लग गया था। ओके। तो मेरा एक वहाँ पर फ्रेंड था, तो योगासन वगैरह अच्छे करता रहा। वो बीएससी कर रहा था उस समय वहाँ से। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको देखकर थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर योग को जानने का रुझान बना मेरे अंदर। ओके। फिर मैंने योग को पढ़ना शुरू किया, राजयोग की एक विवेकानंद जी की किताब पढ़ी। हुँ, हुँ, हुँ। तो इंटरेस्ट आया कि जानने के लिए योग है क्या? तो फिर योग में इधर से ही मतलब यहीं से मेरी फील्ड शुरू हो गई। ओके। जी। तो वहाँ से फिर आपने एमए योगा किया, जी, एमएससी होगा। एमएससी योगा जी। किया। ओके। तो एमएससी योगा करने के बाद मतलब आपको नेट जेआरएफ के बारे में कैसे पता चला कि ये भी करना है आगे? मैं पहले तो मतलब आसन वगैरह मेरे भी अच्छे थे, हुँ, हुँ। अच्छे से करता रहा। फिर प्रॉब्लम आ गई थी स्लिप डिस्क वगैरह की। हुँ, हुँ। तो जब आसन छूटा तो फिर पता चला कि नहीं, मतलब थ्योरी लाइन में भी इसमें स्कोप है नेट जेआरएफ करने का। हुँ, हुँ, हुँ। तब फिर पता चला अच्छा नेट जेआरएफ भी होता है। हुँ, हुँ। फिर इसमें आगे जर्नी शुरू की मैंने। ओके। जी। तो एकेडमी के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ से आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी मैंने यूट्यूब पर देखा था। अच्छा, यूट्यूब के जी। माध्यम से आपको पता इंटरव्यू वगैरह देखा था मैंने यूट्यूब चला। पर कनाड अकेडमी का, तो फिर वहीं से पता चला कि हाँ, यहाँ ऋषिकेश में हरीश गुरु जी कराते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आगे मैंने यहीं पर ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया। फिर यहीं आकर आगे की जर्नी फिर शुरू कर दी। जी। तो यशवंत जी, आपका कौन-सा अटेम्प्ट था ये नेट के एग्ज़ाम का? मैम वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, हुँ, देखने के लिए कि एग्ज़ाम होता कैसे है, क्या है, मतलब जानने के लिए। हुँ। और फिर ये मतलब देखा जाए तो अगर तैयारी के जानकारी साथ के, हाँ, तैयारी करके फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही कहलाया था। तैयारी के साथ पेपर देने वाला फर्स्ट जी। अटेम्प्ट है आपका। तो तैयारी के साथ आपने पेपर दिया एंड पहली बारी में ही जवाब निकाला, तो जी। काफ़ी अच्छी बात है। तो आपका प्रिपरेशन जो आप करते थे नेट जेआरएफ की तैयारी के लेके, तो उसकी शुरुआत आपने कैसे करी? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैम शुरुआत में तो जब यहाँ पर आए थे हुँ, अगस्त में, हुँ, तो जैसा कि नॉर्मल चल रहा था हुँ। और सर ने हमें बताया था कि जो मैं पढ़ा रहा, उसे जाकर बस आप रिवीज़न करो। ओके। तो बस वही हमने शुरू में तो वही किया था। हुँ, हुँ, मतलब दिसंबर तक वही किया, उसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं। हुँ। और शुरू में बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था यहाँ पर आने के समय। ओके। तो खेल-कूद इधर पे खेलना-कूदना ही बहुत होता रहा मेरा, तो पढ़ाई में थोड़ा कमी था शुरू में। अच्छा। बाकी यही रहता रहा कि रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न चलते रहता रहा। रिवीजन चलता जी। रहता है। तो जो आपने सीरियस वाला जो पार्ट स्टार्ट किया पढ़ाई का, वो कब से शुरू मैम किया? ये जब डेट आ गई थी एग्ज़ाम की अच्छा। फेब में, तो जनवरी से मैंने पढ़ाई शुरू की फिर। मतलब 1.5 महीने में फिर आपने इसको जी। किया। ओके। तो पहले अगस्त से इन्होंने तैयारी शुरू तो कर ली थी, लेकिन सीरियस नहीं थे कहीं न यस कहीं। मैम। फिर 1.5 महीने में लगा कि अब हो जाएगा। अब हो जाएगा ऐसा नहीं लगा था, बाकी ये था कि गुरुजी ने भी अंदर से वो किया इन्फोर्समेंट क्या कहते हैं, हाँ। तो कि आप आगे बढ़ो यशवंत हाँ। जी, हो जाएगा मोटिवेट आपका। किया हाँ, आपको। मोटिवेट किया अंदर से। तो मैंने भी कहा जी गुरुजी बिल्कुल आपकी उम्मीद पे हम खरे उतरेंगे करके फिर अच्छा। आगे मेहनत शुरू कर तो दिया। सर का मोटिवेशन काम आया आपको। जी। ठीक है, तो पहले सीरियस क्यों नहीं था? क्या लगा था कि साल में 2 बार होता है, कभी भी मैम दे देंगे या ऐसा ऐसा था कुछ कि था? मर्ज हो रहा था साइकिल, हाँ। तो ये लग रहा था अरे जून में होगा, बहुत समय है, हुँ, हुँ। कर लेंगे आराम से, अभी तो खेलने-कूदने का भी समय है, हाँ। ये है वो। तो खेलने-कूदने में ज़्यादा रुचि रहती है मेरी, अच्छा। वॉलीबॉल वगैरह, तो मैं ज़्यादा ही उसी में समय देता रहा। हुँ, हुँ, हुँ। तो नहीं पढ़ाई होती रही मेरी, पेपर 1 की तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता था। ओके। तो जब एग्ज़ाम डेट आई, उसके बाद जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी, जी। तो आपने मतलब कैसे मैनेज किया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? मैम पेपर 1 में तो मैं शुरू से पढ़ा ही नहीं था अच्छे से। हुँ। तो बाकी ये था कि डीआई और मैथ्स मेरा अच्छा था, शुरू से ही अच्छा था। हुँ, हुँ। तो उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं थी। हुँ, हुँ। बाकी जो सब्जेक्ट थे लॉजिकल रीज़निंग हो गया, आईसीटी भी मेरा अच्छा ही था। हुँ। क्योंकि एमसीए तो आप हाँ, बीसीए था मेरा, बीसीए तो बैकग्राउंड था। आईसीटी भी हाँ। अच्छा ही था।
बाकी जो था तो फिर मैंने गुरुजी से चर्चा की, मतलब 15 दिन हो गए थे बैच शुरू हुए। तो गुरुजी ऐसी-ऐसी दिक्कत है, मैं क्या करूँ? फर्स्ट पेपर में तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊँगा भी और निकाल पाऊँगा भी। तो गुरुजी ने कहा कि पेपर सेट आप लगाइए, बुक खरीद लीजिए। तो फिर मैंने वही किया कि डेली मतलब 2 पेपर सेट लगाता रहा। और सर ने कहा था कि टाइमर देखकर आप पेपर सेट लगाइएगा कि 1 सवा 1 घंटे में आपका पेपर हो जाए। और ईमानदारी से जितने भी क्वेश्चन गलत हो तो उसके बाद में मतलब देखिएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती पकड़िएगा। मैंने बस वही किया, तो पेपर 1 भी उसमें मेरे मतलब अच्छे हो गए थे। और पेपर 2 का जो सर पढ़ाते थे, मैं 1 दिन पहले ही पढ़ के आ जाता रहा। पहले से पढ़ हाँ, ये मतलब ये भी रहता था ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहा, क्लास में बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं तो वो मतलब एक वो हो जाता रहा, रिफाइन हो जाता था बहुत अच्छे से। तो वही मैंने किया, 1 दिन पहले ही पढ़ के आ गए। और फिर जब सर पढ़ाते तो आपका रिवीजन भी होता रिवीजन भी हो जाता रहा और बढ़िया रिफाइन हो जाता था कि हाँ, सर ने रिवीजन भी करा दिया और दिमाग में चिपक गया, अच्छे से बैठ गया। तो पेपर 1, पेपर 2 के लिए आपके जो रिसोर्सेस थे सारे कोचिंग के ही थे, उसके अलावा भी आपने कुछ मैम मिस किया? कोचिंग के थे, सब कोचिंग सब का ही कोचिंग था। के थे, मतलब बाहर गए ही नहीं, फिर दूसरी जगह देखा ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा इतना काफ़ी है, इतना ही हो जाए पहले, बहुत बड़ी बात है। सन का भी नोट्स इतना अच्छा था, हाँ, हाँ। मतलब दूसरा चीज़ हमको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब चीज़ इसी में कंप्लीट इसी में था। तो फुल ऑन हेल्प आपको उसी से मिली है। जी, जी। जी, तो आप ने जब तैयारी आप कर रहे थे, जिस समय पर कोई किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी आए आपके साथ? नहीं मैम, अभी 1.5 महीने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुँ। बाकी यहाँ शुरू में पहले 1 महीने में तबीयत वगैरह भी खराब हुई थी, हुँ। तो बस उसी समय थे। अब पर ये तो जो 1.5 महीने थे बहुत अच्छे से बहुत आपने अच्छे से तैयारी करी। यस मैम, मतलब फुल फोकस आप उस फ़ोकस पे करके रहे। मैं बिल्कुल। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तैयारी के दौरान किस-किस का आपके साथ सहयोग था? मैम सहयोग तो यहाँ पर तो रह रहे तो गुरुजी का ही सहयोग था, जी। और फिर जैसे कि कुछ फ्रेंड्स भी थे जो पीछे से मोटिवेट करते रहते हैं ना, जैसे कि मनदीप भाई था हमारा, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसने कहा था कि भाई अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहा और गुरुजी की बात नहीं मान रहा तो गुरुजी का अपमान कर रहा है। तो मतलब मेरे अंदर वो बात बैठ गई थी कि नहीं यार, कहीं भी हो गुरुजी का अपमान नहीं होना चाहिए, हुँ, हुँ, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो एक मनदीप भाई हो गया और फिर मयंक लोग जैसे थे, हुँ, हुँ, तो लोग मतलब ये रहता रहा कि इनको देखता रहा मैं पढ़ते हुए ना, तो मेरे को अंदर से लगता रहा यार ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और महिमा का भी देख कर और अपूर्वा के लोग की तैयारी बहुत अच्छी थी। हुँ। तो अंदर से डर रहता रहा इनकी तैयारी देखो और मेरे को देखो, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा। तो मतलब अंदर से लगता रहा कि पढ़ना चाहिए मुझे भी। मयंक और अपूर्वा जी के बारे में मैं बताऊँ कि वो कोचिंग के ही स्टूडेंट्स हैं दोनों और ये सब क्लासमेट्स ही हैं, एक साथ पढ़ते हैं। मयंक और अपूर्वा जी के भी इस बार जो है नेट क्वालीफाई हुआ है दोनों जी। स्टूडेंट्स का। जी। तो मतलब आप लोग साथ में ही पढ़ते थे सब जी। लोग। जी। तो ये तो पार्ट था आपकी तैयारी का कि आपने जैसे मैनेज किया, कौन-कौन से रिसोर्स से किए। अब पेपर हॉल का आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि पेपर हॉल में जब आप गए, बैठे, उस टाइम पे कोई दिक्कत आपके साथ आई? मैम मैं तो गया बिल्कुल बिंदास होकर बैठ गया था। हुँ, हुँ। गलती मेरी वही थी कि वहाँ समय बहुत है हुँ, हुँ। और मैंने पेपर 2 पहले शुरू किया करना। हुँ। अब उसे इतना आराम से कर दिया, इतना आराम से कि पेपर 1 के लिए समय मतलब 50 मिनट बचे थे, बस। ओहो! और वहाँ पर डिसीज़न मैंने ये गलत ले लिया कि मैथ्स और डीआई तो मेरा चलो सही है, जल्दी-जल्दी कर लूँगा, इसे आखिरी में करूँगा। ओके। तो मैम मेरे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन छूट गए मैथ्स और डीआई के, हुँ, हुँ। जो कि पक्के मतलब नंबर बनने थे। फिर भी ये था कि मैंने 50 मिनट में लगभग सभी कर दिया था हुँ, हुँ। और पेपर 2 का भी समय ज़्यादा खींच लिया मैंने। तो वो समय ज़्यादा किस लिए खींचा? आप बेफ़िक्र थे कि मुझे आता है या फिर कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी? मैम दिक्कत तो कुछ नहीं आई, हुँ, बस ये लगता रहा कि मतलब डाउट ये रहता रहा कि हम जो आंसर टिक किए, हुँ। वो गलत थोड़ी ना कर दिए ऊपर-नीचे का, जैसे कि एक स्क्रीन में देखकर हमें लगता ही है कि आँख में ज़ोर पड़ता है थोड़ी देर में, कि नहीं यार मैंने ये लगा दिया, गलत तो हो गया होगा, नीचे वाला लगा दिया। तो फिर वापस आ रहे हैं उसको देखने, हाँ, हुँ। नहीं, नहीं, उसी में बस समय ज़्यादा गया, हुँ, हुँ। बाकी बिंदास था मैं तो, कोई मतलब ऐसा मन में डर भी नहीं था। हुँ। मैं कहा नहीं होगा तो जून वाला तो अटेम्प्ट है ही, हुँ। देखा जाएगा उसमें, ऐसा तो करके। मतलब पेपर के दौरान सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कहीं न कहीं थी जिस वज़ह से टाइम जी, कंज़्यूम हुआ आपका। जी मैम। तो मतलब ये गलती कोई और ना करे उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों मैं को? तो यही कहना चाहूँगा, गुरुजी ने भी यही बताया था हाँ जी, कि आप टाइम देखते रहें बीच-बीच में। बिल्कुल। हर 4-5 क्वेश्चन के बीच में आप टाइम देखिए कि टाइम कितना हो गया, कितना बचा है करके। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें ये रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा जाएगा। हुँ। आदमी ये गलती नहीं करेगा कि बिल्कुल मेरे जैसा बिंदास होकर बैठ जाएगा तो आपने ऐसे। टाइम देखा ही नहीं नहीं बीच में? देखा था मैंने। ओके। मैं सीधा ये होगा जब पेपर पूरा हो गया ना तब मैं टाइम देखा। तो उसके बाद तो शॉक हो गए होंगे, अरे! हाँ, मुझे कब बिल्कुल टाइम इतना बचा कम है। टाइम बचा। फिर दबाव में भी आ गया उस समय कि हाँ, अब हुँ। जल्दी-जल्दी करना है करके।
क्योंकि सेकंड पेपर में आपका पूरा फैक्चुअल पार्ट होता है बेसिकली, जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है 80 to 90% वही चीज़ें वहाँ पर आई जाती है, क्वेश्चन फॉर्मेशन से लेकर हर चीज़। तो अगर आप सेकंड पेपर को जल्दी कर लेते हैं, तो पहला अटेम्प्ट करते हैं, तो आप जल्दी से कर सकते हैं। 1.5 घंटे में भी अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हैं, तो बहुत अच्छा पार्ट है, फिर आपके 1.5 घंटे कम से कम फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए बच जाएँगे। तो ये एक अच्छा पार्ट है। और जो यशवंत जी ने मिस्टेक करी है, हालाँकि उनका जेआरएफ तो हो गया है, मतलब उन्होंने जिस भी तरह से आंसर्स दिए बहुत अच्छी तरीके से बार-बार देख के, वो भी ज़रूरी है क्वेश्चंस को एक बार देखना कि आप सही करें। लेकिन उन्होंने जो थोड़ी बहुत मिस्टेक करी, वो आप लोग ना दोहराएँ। जी। जी। तो आप जैसे कि एकेडमी से पढ़े हैं, जी। एकेडमी के लिए आपके कोई सजेशंस हैं कि किस चीज़ में सुधार करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस तरीके से? मैम सुधार तो करने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, हुँ। क्योंकि जैसा कि मैं यहाँ पर पढ़ा, हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट मतलब जो गाइडेंस है ना, हुँ। वो यहीं पे मिली मुझे। हुँ, हुँ। आज तक मैं मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ कर आया, हुँ। ऐसा गाइडेंस मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। और जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि आप हैं, सर हैं, मतलब बात-बात पे मोटिवेट करते रहते हैं बीच-बीच में। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिए, छोड़ दिए, वैसा वाला तो यहाँ पर मुझे लगा ही नहीं आप लोग का। हुँ, हुँ। जैसे कि हम जाते भी हैं, सर से ऐसे नज़र चुरा के जाते भी हैं ना कि आज सर ना देखें बस, बहुत दिन से आए नहीं। तो बराबर बुला के पूछते रहे कि तुम्हें तकलीफ़ कहाँ पे हो रही है? क्यों नहीं आ रहे हो? क्या स्वास्थ्य खराब है कि क्या है? तो बिल्कुल ऐसा पारिवारिक माहौल भी लगा कि गुरुजी हैं, आप हैं, तो कोचिंग तो मतलब नो डाउट बहुत अच्छी है, और इससे अच्छा इंस्टीट्यूट तो मुझे कहीं मिल भी नहीं सकता। जैसा गाइडेंस था, सर मतलब जब सर पढ़ाते रहे ना भागवत गीता, तो मतलब एक्चुअल में लगा कि हाँ, मतलब ज्ञान ऐसे ही दिया जाता है। और मतलब कहीं ऐसा कोई एक्सप्लेन किया ही नहीं था गीता आज तक मुझे। और एमएससी, एमए में भी जब मैं पढ़ा, वैसा वहाँ पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, मतलब कि योग दर्शन की भी नहीं थी और गीता की भी। तो योग दर्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ा मैं। सुधार की तो ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है मैम, बढ़िया ही है। तो आपने जैसे सेकंड पेपर पढ़ा यहाँ पर, पहले भी आपने पढ़ा था। कोविड के टाइम पे तो मुझे लगता है आपने अच्छे से पढ़ा भी नहीं होगा उस चीज़ नहीं के मैम, बारे में। कोविड में नहीं पढ़े थे। तो कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो पेपर तक आपका बहुत मुश्किल बना रहा आपके लिए? मुश्किल तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों? एनाटॉमी था मैम। ओके, एनाटॉमी था। एनाटॉमी था, क्योंकि बायो बैकग्राउंड हमारा था ही नहीं। हुँ, हुँ, फिर भी ये रहता रहा कि डेली मतलब एनाटॉमी करना है, मतलब करना है, 1-2 घंटे नहीं, 1 घंटे तो निकालना ही है। हुँ, हुँ, वो भी ऐसे निकालता रहा, मैं पढ़ता नहीं था। हुँ, पढ़ने बैठूँगा तो फिर वो एनाटॉमी के शब्द रहते रहे मेरे दिमाग से पार हो जाएँ, पढ़ भी लूँ तो भी। हुँ, हुँ, तो सर की वीडियो प्ले कर देता रहा ओके। और वीडियो ही देखता रहा बस। मतलब डेली एक वीडियो देखना है एनाटॉमी की। तो ये मेरा मतलब 1.5 महीने का जो समय था ना, हुँ, हुँ, इसमें मतलब डेली एनाटॉमी मैंने छोड़ा ही नहीं। तो एनाटॉमी पक्की हो गई थी मेरी। मतलब ये रहा कि आखिरी के 5 दिन में जब मैं रिवीज़न कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मैं मतलब बिना पढ़े जान जा रहा था, एक शब्द भी जैसे है तो हाँ, इसमें ये होगा। इसमें क्योंकि दिमाग में बार-बार रिपीट हो रहा था ना वही वीडियो, सुना-सुना ऑडियो, हुँ, हुँ। तो जल्दी याद होता है। तो कोई चीज़ ऐसी थी पेपर 1, पेपर 2 में कोई भी यूनिट जो आपने छोड़ी हो या आपके माइंड में था कि इतना-इतना कर लेता हूँ, इतना पार्ट छोड़ देता हूँ, हो जाएगा? नहीं मैम, छोड़ा तो कुछ नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर छोड़ देते तो जेआरएफ में छोड़ देता। ये तो है कि कई लोगों का रहता है ऐसा। मैंने करण जी से भी हमारी बात हुई थी, जी, तो उनसे भी यही पूछा गया था कि कुछ पार्ट आपने छोड़ा था, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं जी। कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना वाला पार्ट है। तो मेरे हिसाब से तो माइंड से हटा ही देना चाहिए कि कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना नहीं है मैम। छोड़े तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना हुँ, कि अगर आप छोड़े और बाई चांस मतलब क्वेश्चन उसी में से आ गया और आप जो पढ़ के गए थे उसका भी क्वेश्चन आप गलत कर दिए, हुँ, हुँ। तो फिर तो आपके नंबर गए और 2-2 नंबर से भी चूक जाते हैं। एक एक क्वेश्चन से आदमी चूक जाता है, तो फिर क्या मतलब छोड़ने का? करना है तो पूरा मतलब 100% करना है, रिज़ल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो पेपर 2 में ऐसी कौन-कौन सी यूनिट्स थी यशवंत जी जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद थी लास्ट तक? योग दर्शन थी मैम योग और दर्शन, गीता थी। मतलब कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप? जी, बाकी फिर भी गीता में गलती कराया था मैम, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था क्वेश्चन में। हुँ, हुँ, यही होता है कि जैसे कि अभी एग्ज़ाम देने बैठे हैं, हुँ। तो कभी-कभी हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया कि अच्छा बिल्कुल आता हाँ, है। थोड़ा-सा ही क्वेश्चन पढ़े, पूरा पढ़े भी नहीं उसे कि पूछ क्या रहा है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बस हाँ, इसका यही आंसर है। ऐसा लगा हुआ कि पढ़ो हो गया था। तो इस चीज़ के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैम पेशेंस रखना चाहिए बिल्कुल। और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हुँ। कि पूछ क्या रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, फिर उसके बाद हमको अप्लाई निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब जेआरएफ आपका अच्छे से और हो जाए, आपके मार्क्स और भी अच्छे और जी, बढ़ सकते थे। तो कुछ थोड़ी बहुत कमी, ओवर कॉन्फिडेंस या बेफ़िक्री भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें रह गई। लेकिन
संयम वाला पार्ट जो था, वो आपने लास्ट तक नहीं छोड़ा। जी। ठीक है। तो आखिर में यशवंत जी, आप किस-किस को धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी इस सफलता के लिए? मैम वो सबसे पहले तो महादेव, ईश्वर हैं, फिर उसके बाद गुरुजी हमारे हरीश गुरुजी, और फिर आप सभी फैकल्टी का, और फिर मम्मी-पापा भी, जो हमें इतना सपोर्ट किए, इतना दूर भेजे पढ़ने के लिए। मना भी नहीं किए एक बार भी कि नहीं तुम मत जाओ, बिल्कुल एक बार में सपोर्ट जो किए। और फिर जो फ्रेंड्स थे मेरे, जो पीछे से पुल करते रहते थे, नहीं भाई तू पढ़ है, जी। तू पढ़, नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इतने दूर से आया है। सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद करूँगा मनदीप भाई का। जी। मनदीप भाई भी यहीं पढ़ा है, हरियाणा का है, जी। तो उसका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे वही करता था। और फिर जहाँ पर मैं रेंट पे रहता हूँ, वो आंटी भी मुझे मतलब कहते रहती थी कि बेटा पढ़ो, पढ़ो, घूमो कम, पढ़ो ऐसा। तो सभी का साथ था, मैं यहाँ पर आकर सभी का साथ मिला, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद यशवंत जी, जी और मैम, आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद और मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी मैम, थैंक यू। धन्यवाद।